हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और पहले भी हम इस विषय पर वीडियो बना चुके हैं, मैंने इस पर आपको डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। और इस बार फिर से चूँकि कॉमेंट आए तो मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम कार्तिक मास में पीपल पथवारी लगाएं। देखिए, लगाने को तो आप कुछ भी लगा लीजिए, और लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, चूँकि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर आप महिला हैं और आपके साथ कोई ऐसा योगदान करने वाला है, जैसे कि वो आपकी सास हो सकती हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर हैं तो फिर आप पीपल पथवारी की तरफ ध्यान दें। नहीं तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, सच्चे मन से जितनी साधना हो सकती है वो करें, उतना ही बहुत है। तो पीपल पथवारी लगाने की क्या विधि है, क्या नियम है, मैं क्या तरीका है, यही बता दूंगी। तो कार्तिक महीने में जब हम स्नान का संकल्प लेते हैं, उसी दिन हम क्या करते हैं, एक जगह आप ऐसी हवन कुंड टाइप का छोटा सा बना लें, 4 ईंटें लगा लें, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे, या नहीं भी है तो आप किसी मिट्टी के बर्तन में, प्लेट में भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ईंटें लगा के ही पीपल पथवारी बनाई जाए, नहीं नहीं। जैसे हम नवरात्र के जॉब होते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से हम खुले में, नवरात्र का जो हम कमरे के अंदर बोते हैं, उसे हम खुले में छत पे जो है वो पानी में से मिट्टी भर के, और जो जैसे हम नवरात्र का बोते हैं वैसे ही बो देते हैं, उससे पीपल पथवारी कहते हैं। और उसमें हम आंवले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष और रखकर जो है वो पूजा करते हैं। तो जैसे कि हमने कार्तिक का स्नान लिया, संकल्प लिया कि हम स्नान करेंगे, तो स्नान के बाद हम पीपल पथवारी का पूजन करते हैं, नित्य धूप दीपक शाम को, और ब्रह्म मुहूर्त में हम उसकी पूजा करते हैं। सूर्य उदय से पहले हम पीपल पथवारी का पूजन कर लेते हैं, ठीक ना। तो तुलसी जी का पूजन किया, आंवले वृक्ष का पूजन किया, और वहीं हमने पीपल पथवारी का पूजन किया। लेकिन याद रखें, जब आप पीपल पथवारी की स्थापना घर में कर लेते हैं, फिर आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। सो घर में ताला नहीं लगाया जाता, कोई ना कोई एक निश्चित व्यक्ति घर में चाहिए। सूर्य उदय के पहले पीपल पथवारी का पूजन होता है। तो आप निश्चित कर लें कि आप पूरे महीने ये पूजन कर पाएंगे, क्योंकि बीच में दिवाली भी पड़ती है, बहुत थकान हो जाती है, लोग नहीं उठ पाते। तो ऐसा नहीं कि नहीं हम एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं नहीं, एक नियम है, संकल्प, उसको पूरा करना होता है, वो है। दूसरी चीज़ कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में होता क्या है कि हमें पीरियड भी आ गया। अब चूंकि हमने पीपल पथवारी रख रखी है, तो उसको नित्य पूजा करना है, नित्य धूप दीपक अगरबत्ती सब दिखाना है। केवल व्रत का संकल्प लिया है, स्नान का संकल्प लिया, तो हमें पीरियड आ रहा है, कोई बात नहीं, हम स्नान तो करते ही हैं, रोज तो हम स्नान कर रहे हैं, दूर से बैठ के भगवान के नाम जप कर रहे हैं, शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर ले रहे हैं, जो दान है वो निकाल दे रहे हैं। लेकिन पीपल पथवारी में फिर क्या है कि अगर आपको पीरियड आ गया, तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा, उन्हें तो रोज सींचना है, दोनों समय कुमकुम चंदन लगाना है, दोनों समय उनको फूल माला चढ़ानी है, सुबह शाम दोनों समय दीपक दिखाना है। तो इसको अगर कोई करने वाला आपके घर में हो उस समय के लिए, तो फिर आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में सूतक पातक जैसी समस्या हो सकती है, तो फिर आपको मैं यही कहूँगी कि अवॉइड करिए। कुछ लोगों को कमेंट है कि दीदी, अगर हम एक साल पीपल पथवारी रखते हैं तो क्या हमें हमेशा रखनी पड़ती? नहीं, हमेशा नहीं रखनी पड़ती। आप जब जब कार्तिक का स्नान करेंगे तब तब फिर आपको रखनी पड़ती है ना। तो ये एक विशेष उसका नियम है। तो आप पीपल पथवारी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन देखिए, मैं यही कहती हूँ हमेशा अपने चैनल पे कि देखा देखी और शौक में कोई काम ना करें। यूट्यूब पे अगर किसी ने वीडियो शेयर की, तो देखिए उसने इसलिए शेयर की क्योंकि उसके पास जानकारी, उसने आपके साथ जानकारी शेयर की है, ठीक है ना, और उसने अपना कंटेंट आपके शेयर किया है। अब आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना है कि आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे इतना कहती हूँ कि देखिए, उतना ही करें जो गृहस्थ आश्रम आपको अलाउ करता है, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जॉब करते हैं, आपके जाने का घर में कोई नहीं रहता है, तो फिर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पीपल पथवारी की स्थापना करने के बाद घर छोड़ के बाहर नहीं जाया जाता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कार्तिक के स्नान का नियम का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, करना चाहते हैं तो कैसे करें वो विधि बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आप प्लेट रख लें, प्लेट नहीं है तो चारों तरफ ईंटें लगा के उसमें मिट्टी डाल दें, और मिट्टी डाल के जो है हम उसमें जौ या गेहूं भिगो के एक दिन पहले रख के वो उसमें डाल देते हैं। अब हमारी पीपल पथवारी बो दी है, उसके बगल में हम तुलसी का और आंवले का वृक्ष रखते हैं। सुबह में जैसे हम व्रत मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करके हम पीपल पथवारी को जल से सींचते हैं, तुलसी मैया के नीचे एक दीपक लगाते हैं, आंवले के नीचे एक दीपक लगाते हैं, और एक दीपक लगाते हैं हम पीपल पथवारी पर।
और कुमकुम चंदन दिखा के, फूल पुष्प जो भी है वो चढ़ा के, थोड़ा सा भोग लगा के प्रणाम करते हैं और वहीं बैठकर जो भी आपका ध्यान जप तप है वो हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद शाम में सूर्य अस्त से पहले जो भोजन हमने बनाया हम ग्रहण करते हैं, उसका एक छोटा सा भाग हम पीपल पथवारी पर भी चढ़ाते हैं। उसके बाद जब रात हो जाती है, कहने हुआ तब सूर्य अस्त हो जाता है, शाम की पूजा, फिर हम तुलसी जी की वहीं आरती करते हैं, पीपल पथवारी की आरती करते हैं, फिर दीपक दिखाते हैं, फिर जल से उन्हें सींचते हैं। पीपल पथवारी चूंकि खुले में है तो अगर आप उसे दोनों समय नहीं सींचेंगे तो फिर जोगना थोड़े से मुश्किल भी होता है, तो ये भी है। तो इस तरीके से उनकी पूजा की विधि है। फिर जब आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है फिर आप उनको उठा के उनका विसर्जन कर देते हैं। तो ये है पीपल पथवारी लगाने की संपूर्ण विधि, पूजा का नियम, और हमें कैसे घर में रखना है ये भी मैंने आपको नियम बता दिया। अगर आपके घर में कोई इस तरीके के हेल्प करने वाला नहीं है तो आप बिल्कुल विचार त्याग दीजिए। कोई बहुत ऐसा आवश्यक नहीं कि नहीं करेंगे तो महापाप हो जाएगा या हमें कार्तिक स्नान का लाभ नहीं मिलेगा। कार्तिक के महीने में आप स्नान करते हैं, आपको पूरे महीने का वही लाभ मिलता है। आप दान करते हैं तब भी आपको सेम लाभ मिलता है। और अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, केवल स्नान करें तो भी आपको वही लाभ मिल रहा है, अगर व्रत कर लेते हैं तो भी वही लाभ मिल रहा है। और अगर पूरे कार्तिक के महीने में आप पूजा पाठ व्रत ध्यान नहीं कर पा रहे तो त्रिकार्तिक, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, लास्ट के 3 दिन भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलता है जो पूरे महीने करने से मिलता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कार्तिक मास की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।